हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एम एस एक्सेल का नेक्स्ट टैब फॉर्मूला टैब। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका मीन्स क्या होता है। एक होता है हमारा फॉर्मूला और एक होता है हमारा फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इन्हें ध्यान से समझेंगे तभी हमें आगे की चीज़ें में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का प्रयोग हमारे एम एस एक्सेल में बोथ का प्रयोग एम एस एक्सेल में फॉर्मूला टैब में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला स्वतः है, यानी कि स्वयं डिजाइन करते हैं, स्वयं डिजाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए सेल एड्रेस A1 से लेकर A3 तक है। ठीक है दोस्तों, और हमें इनका सम करना है, यानी कि योग करना है। तो हम क्या करेंगे? A1 सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर A2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर A3 को सिलेक्ट करेंगे और हम इनका सम कर सकते हैं, यानी कि टोटल आ सकता है हमारे पास। ये होता है फॉर्मूला जो हम स्वयं से डिजाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन फंक्शन ये प्री डिफाइंड होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला यानी कि एक कंप्यूटर में पहले से ही दिए, हमें कंप्यूटर ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, प्री डिफाइंड फॉर्मूला या इन्हें कहते हैं प्री डिफाइंड नोटेशन भी कहते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, ये पूर्व निर्धारित होते हैं, निर्धारित होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में हमें ये पहले से ही बनाकर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, फंक्शन और फंक्शन क्या होते हैं? जैसे हमें A1 सेल से A3 सेल तक हमें दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और हमें इनका सम करना है। मान लीजिए सम करना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे? सम से पहले हम एक तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम इजिकल टू का प्रयोग करेंगे। इक्वल टू प्रयोग करने के बाद सम लगाएंगे। सम ये पहले से ही डिफाइंड होता है, सम ही इसका कहने का मतलब है। अगर हम SUM सम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम सेलों को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से तो हम ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद में सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे A1 से लेकर A3 तक। ठीक है दोस्तों, जैसे हम सेल एड्रेस सिलेक्ट कर देते हैं तो हमें टोटल सम प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, टोटल सम मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो इसके बाद अब हम फॉर्मूला के अंदर टोटल ही फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे टाइप के फॉर्मूला हैं, जैसा कि हर जगह प्रयोग किए जाने वाले, बैंक में अलग किए जाते हैं और मैथमेटिक्स में अलग किए जाते हैं, लॉजिक अलग तरह के होते हैं, ट्रिग्नोमेट और आपने देखा इंजीनियरिंग में अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं फॉर्मूले। तो ये एक्सेल सीट में हर तरह का फॉर्मूला दिया होता है, जिस तरह का हमें यूज करना है हम वहाँ से अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें एक होता है फंक्शन लाइब्रेरी। फॉर्मूला टैब के अंदर आती है फंक्शन लाइब्रेरी। इस फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम एक एक करके ध्यान से सभी को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट फॉर्मूला नहीं, इंसर्ट फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम पूर्व निर्धारित, फंक्शन का मतलब पूर्व निर्धारित यानी प्री डिफाइंड, यानी कहने का मतलब इसमें पहले से ही बने होंगे। क्या कौन कौन से बने हो सकते हैं? इसमें सम हो सकता है, सम इफ, ये कंडीशन लगानी पड़ती है, सम इफ। उसके बाद मैक्सिमम काउंट कर सकते हैं हम अपनी टेबल से, मिनिमम भी काउंट कर सकते हैं और इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम अच्छे तरीके से समझेंगे फॉर्मूला को। काउंट, हम अपनी टेबल में कुछ काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम काउंट ए, अल्फ़ाबेटिकल को काउंट करना चाहते हैं तो काउंट ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से STDEV, इस तरह का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो STDEV के नाम से भी एक फॉर्मूला होता है, उससे भी लगा सकते हैं। अगर हम अपनी टेबल में एवरेज निकालना चाहते हैं
तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर इंसर्ट फंक्शन। हम प्री डिफाइंड फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं अपनी टेबल में योग करने के लिए। उस सम का योग कर सकते हैं, उनमें कंडीशन लगा सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम अच्छी तरीके से इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा एक इम्पोर्टेंट बात होती है फंक्शन के अंदर, इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। ठीक है दोस्तों, फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। अब ये भाई केस सेंसिटिव क्या बोला है, केस सेंसिटिव को समझते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब फंक्शन को हम स्मॉल या कैपिटल किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी रूप में लिख सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपको समझ चुके होंगे कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हम स्मॉल और कैपिटल लेटर किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से रखेंगे याद। और अब आता है हमारा ऑटोसम। ये 1 नंबर समझ लिए, ये बी नंबर समझ लिए। ऑटोसम को समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऑटोसम इसका मतलब होता है ऑटोमेटिकली सम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट की मैंने बताई थी आपको, Alt + =, इसकी ये शॉर्ट की होती है ऑटोसम की। इसे ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ऑटोसम हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने कोई A1 सेल से लेकर A5 सेल तक सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि टेबल सिलेक्ट की हुई है, हम टेबल में सेल A1 से लेकर A5 तक सिलेक्ट की हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम या तो हम ऑटोसम में जाकर हम इस पर क्लिक करें तब हमारा टोटल आ जाएगा, या फिर हम Alt + = प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम ऑटोसम का प्रयोग कर सकते हैं। सेलों को सिलेक्ट करेंगे और Alt + = दबा देंगे तो हमारा ऑटोसम हो जाएगा। या फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में फॉर्मूला के अंदर जाकर हम ऑटोसम पर क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, योग निकल आएगा उसका। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन आता है इसके अंदर, रिसेंटली यूज्ड फंक्शन। ये क्या होता है, रिसेंटली यूज्ड फंक्शन। मान लीजिए हमने अपने अनुसार जो भी फॉर्मूला बनाया है या जो भी फॉर्मूला बनाया है या प्रयोग कर रहे हैं तो वह फॉर्मूला बार पर दिखाई देगा, दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, दिखाई देता है। मान लीजिए अभी हमने ऑटोसम किया था, ऑटोसम का जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए A1 + A2 + A3, इस तरह से हम कोई फॉर्मूला को ऐड कर रहे हैं सम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वही फॉर्मूला बार पर हमें दिखाई देगा, उसे ही रिसेंटली यूज्ड फंक्शन कहते हैं कि हमने अभी अभी कौन सा फॉर्मूला या कौन सा फंक्शन यूज किया है, उस फंक्शन को हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य ये होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन, इन्हें ध्यान से समझेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बैंक में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आते हैं
इन्हें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तभी सीख सकते हैं। इनके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन से फंक्शन में क्या होता है और किस तरह से वो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल फंक्शन। अब लॉजिकल फंक्शन में क्या प्रयोग, किस तरह से कार्य होता है, इसको समझते हैं। लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन यानी कि लॉजिकल से आप समझ ले होंगे कि इसके अंदर गेट वगैरह आते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है दोस्तों। इफ कंडीशन भी होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। लॉजिकल फंक्शन के अंदर एंड और नॉट, इफ, ट्रू, फॉल्स का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग होता है ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ टाइप हैं। इतने टाइप के फंक्शन फॉर्मूला बार के अंदर मिलते हैं हमें। तो इनका कार्य क्या होता है, कौन सा फंक्शन किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन का मतलब इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए जो टेक्स्ट से संबंधित होते हैं, टेक्स्ट से संबंधित होते हैं, जैसे 4 4 कैरेक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। कोडिंग कर सकते हैं, कोड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लीन का प्रयोग करते हैं, और कॉनकेटनेट का प्रयोग कर सकते हैं, ETC। बहुत सारे फंक्शन होते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों। ये हमारे टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि मान लीजिए हमें, वो तो हम प्रैक्टिकल में ही बता पाऊंगा अच्छी तरीके से। जैसे अजीत कुमार लिखा हुआ है, अगर हमें अजीत कुमार सिंह के आगे, कुमार के आगे सिंह और लिखना है, तो हम उसका इनमें से कंटेंट का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से। कैरेक्टर लिखना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोड लिखना हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब एक एक करके एक्सेल के फॉर्मूलों को सब पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अच्छी तरीके से। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा रेफरेंस एंड लुकअप। रेफरेंस एंड लुकअप। इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ते हैं हम। इसके अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंस, इनकी ये याद करते हैं। जैसे रेफरेंस लुकअप है तो हमें मान लीजिए हमारे को पेपर में आ जाता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस किस में होता है, तो अब हम कौन सा ऑप्शन बताएंगे, वो तो दे देगा 4 ऑप्शन। मान लीजिए ये दे दिया टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिक फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन। तो हमें याद रखना है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड लुकअप के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। इसमें दूसरा आता है फिक्स्ड रेफरेंस। उसके बाद आता है लुकअप। ये लुकअप, वी लुकअप के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वी लुकअप। ठीक है दोस्तों। अच्छी तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों। एक्सेल में इन्हीं का खेल है बस, फॉर्मूला का। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शन आते हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जैसे थीटा वगैरह होते हैं। थीटा, ये देखा हो आपने, थीटा लगाना हो, या फिर स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर पावर स्क्वायर रूट निकालनी हो, स्क्वायर रूट, या क्यूब निकालनी हो, क्यूब रूट निकालनी हो, क्यूब रूट। इस तरह के ये मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन्हें हम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसके बाद आते हैं हमारे मोर फंक्शन। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मोर फंक्शन होते हैं। मोर फंक्शन एक हमारा फंक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारे अदर टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे
स्टेटिकल, ठीक है दोस्तों, स्टेटिकल। और होते हैं इंजीनियरिंग, मैंने बताया था जैसे इंजीनियरिंग, ये ऑटो कैड वगैरह में प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है क्यूब वगैरह, स्टेटिकल आगे इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन, ये क्यूब उसमें आता है मैथमेटिकल में, इंफॉर्मेशन कॉम्पिटेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। ये स्टैटिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी, ठीक है दोस्तों। इस तरह के फंक्शन मोर फंक्शन के रूप में आते हैं जो अलग अलग विभागों में अलग अलग यूज के अनुसार प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़्यादातर प्रयोग हमारे ये कंपटीशन में पूछे नहीं जाते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे और इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिकल करेंगे तब, ठीक है दोस्तों। तो हमारे ये फंक्शन टैब, फॉर्मूला टैब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टैब को डाटा या रिव्यू व्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।